जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का कार्य किया, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाने का कार्य करता है। आपको बता दें, बाहुबली पेज जो है कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन तरीके से आपको आपके बायोलॉजी जो सब्जेक्ट में मजबूती प्रदान करने का कार्य कर रहा है, जो आपके जीवन के लिए और आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। सीधा टॉपिक पर आते हैं। आज आप क्वेश्चन में ज़्यादा खराब ना करेंगे और देख सकते हैं आज अपना जो है उसके जस्ट आगे ही बात करते हैं। समझिएगा, हृदय की धड़कनों को मापने वाली किसका प्रयोग किया जाता है? हृदय की धड़कन को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख सकते हैं। इसको आपको हम बता दें, यह है इम्पोर्टेंट के साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके साथ साथ एसएससी में आया हुआ, एमटीएस में और आरआरबी में आया हुआ अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। एग्जामिनर आपसे इस प्रकार क्वेश्चन करता है, बताइए हृदय की धड़कन को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो हृदय की धड़कन को मापने वाले यंत्र को हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। हृदय की धड़कन को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? कहना सर जी स्टेथोस्कोप। हृदय की धड़कन को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप। हृदय की धड़कन को मापने वाले यंत्र को हम स्टेथोस्कोप कहने का कार्य करते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बारे में अगले पॉइंट की अगर हम बात करेंगे, आला के माध्यम से डॉक्टर लपडप की आवाज सुनता है। इस प्रकार भी क्वेश्चन उठ सकता है एग्जाम में। एग्जामिनर आपसे कहता है, बताइए जो हृदय होता है, हृदय में कौन सी आवाज आती है? तो कहना सर जी हृदय में लपडप की आवाज आने का कार्य करता है। हृदय में कौन सी आवाज आने का कार्य करता है? कहना सर जी हृदय में लपडप की आवाज आती है, जो कि अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद अगर हम आगे की बात करें, अगर हम इसके आगे की बात करेंगे तो आप थोड़ा सा समझिएगा, लपडप की आवाज सुनाई देती है। अगर हम इसके आगे की बात करें तो सुनिए थोड़ा सा, जो प्रतिध्वनि आला के माध्यम से, किसके माध्यम से लपडप की आवाज सुन सकते हैं? यह क्वेश्चन भी आ जाता है। कहना सर जी आला के माध्यम से हम लपडप की आवाज को सुनने का कार्य करते हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार भी क्वेश्चन आपसे उठ सकता है, हम किस माध्यम से अब लपडप की आवाज को हम सुन सकते हैं? कहना सर जी हम आला के माध्यम से हम लपडप की आवाज सुन सकते हैं। प्रतिध्वनि का सिद्धांत पर लपडप जो है प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। आला है ना जो भैया जी, आला के सिद्धांत पर कार्य करता है। कहना सर जी प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है, अति महत्वपूर्ण हो जाता है। यह क्वेश्चन भी एग्जामिनर आपसे इस प्रकार कर सकता है कि बताइए भैया जी आला किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कहना सर जी जो आला होता है ना, वह प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है भैया जी? कहना सर जी प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करने का कार्य करता है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद अगर हम अगली पॉइंट की बात करें तो 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कने का कार्य करता है। 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? कहना सर जी 72 बार धड़कता है। अति महत्वपूर्ण हो जाती है चीजें। लेकिन आपको हम बता दें, जब बच्चा जो बेबी होता है वो छोटा होता है, यानी भ्रूण अवस्था में होता है, तो उसकी जो धड़कने की क्षमता है कहीं ना कहीं अधिक होने का कार्य करती है। बहुत सॉरी, आपको बता दें कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है कि 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? कहना सर जी 1 मिनट में हृदय होगा वो 72 बार धड़कने का कार्य करेगा। अब ये क्या है, छोटे मोटे एग्जामों में देखने को मिलता है, इतना सिंपल तो क्वेश्चन नहीं देता है। आपको बता दें सभी लोगों को यह बात पता होगी कि हृदय जो होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कने का कार्य करता है। जबकि क्षूण अवस्था हमने बताया ना आपको, यानी क्षूण यानी भ्रूण लिखा है भैया जी, भावना है भ्रूण अवस्था, भ्रूण अवस्था 1 मिनट में 150 बार धड़कने का कार्य करता है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। आप समझिए भ्रूण समझते, अच्छा बहुत से वालों को यही समझ में ना आ रहा होगा कि भ्रूण क्या है। भैया जी भ्रूण यानी जो बेबी माँ के पेट में रहता है, यानी गर्भ में रहता है, यानी मिच्योर यानी लगभग प्रेगनेंसी के लगभग 2-3 हफ्ते का जो बेबी होता है उसको भ्रूण कहते हैं। फिर वो बड़ा होने लगता है तो उसको बच्चा बोलते हैं, ठीक है ना। जब तक वो सीधे सी बात है भैया जी, जब तक वो पेट में रहेगा माँ के तो उसको हम भ्रूण ही बोलेंगे। जैसे हो जाता है तो उसको हम बच्चा बोलने का कार्य करते हैं। तो जो बेबी होता है ना, उसकी जो 1 मिनट में
150 बार धड़कने का कार्य करता है। जो उसका हार्ट होता है 150 बार धड़कता है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो यह भी बन जाता है। एग्जामिनर आपसे इस प्रकार क्वेश्चन करेगा कि बताइए जो भ्रूण होता है वह 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है धड़कन। तो कहना सर जी 150 बार, 1 मिनट में 150 बार धड़कने का कार्य करता है। भ्रूण वह होता है जो माँ के पेट में लाइक मतलब 9 मंथ तक जो रहता है उसको हम भ्रूण ही बोलते हैं। बच्चे हम जब बोलते हैं जब वह बाहर आ जाता है अपने जीवन का पहला दिन, पहला टाइम जीवन को देखने और दुनिया को देखने का कार्य करता है, तब हम उसको हम क्या बोलते हैं, कहना सर जी उसको हम बच्चा बोलते हैं। अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं चीज़ें यहाँ पर है। इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो एक बार हृदय की धड़कन, समझिएगा यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गई हैं चीज़ें। एक बार हृदय की धड़कन की मात्रा होती है 70 ml ब्लड अंदर जाता है। सोचिए हृदय की धड़कन से एक बार धक बोला उसमें 70 ml जो ब्लड है वो पंप करके हार्ट में चला गया। कितनी बड़ी बात है। सोचिए भगवान में आपको बात बता देना, मतलब कुछ करिश्मे ऐसे होते हैं ना जो दिमाग से ऊपर होते हैं। आप समझिए 1 मिनट में 70 ml ब्लड पंप कर जाता हार्ट पे, बहुत बड़ी बात हो जाती है भैया जी। आपको कहने में अति ऐसी लग रहा हो कि नहीं सर जी 70 ml तो है, लेकिन बहुत बड़ी बात हो जाती है। अगर आप इसका जब प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो आपको लगेगा कि नहीं सर आप कहीं ना कहीं बहुत बेहतरीन तरीके से हमें सत्यता को बताने का कार्य कर रहे हैं। अगर हम आगे बात करें तो एक बार में जो हृदय की धड़कन होती है, जो ब्लड की मात्रा 70 ml ब्लड अंदर जाता है तथा पूरा समझिए अतः पूरा 5.5 लीटर ब्लड यानी 5.5 ब्लड अंदर जाने के लिए, समझिए 5.5 लीटर ब्लड यानी 5.5 ब्लड को अंदर जाने के लिए लगभग 72 बार धड़कना पड़ता है। कितनी बार? आपको मैंने अभी पिछले ही पॉइंट में बताया है कि हृदय को धड़कने के लिए 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो भैया जी यहाँ से भी बन जाता है कि बताइए 1 मिनट में हार्ट में कितना ब्लड फिल्टर होता है। क्या सर जी 5.5 लीटर, जो कि मैंने आपको बताया। क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनर आपके दिमाग से खेलने का कार्य करता है, शब्दों से खेलने का कार्य करता है और आप कहीं ना कहीं उस चीज़ में फंस जाते हैं। आपको भैया जी फंसना नहीं है, बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ना है और एग्ज़ाम पर विजय प्राप्त करने का कार्य करना है। आप थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पर कि जो देखिए इधर पर मात्र जब हृदय एक बार धड़कता है तो 70 ml ब्लड क्या जाता है, अंदर जाता है, यानी अंदर जाने का कार्य करता है। और उसके बाद यदि 72 बार धड़कता है तो वह 5.5 लीटर ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करता है। यानी ब्लड है ना 5.5 लीटर हृदय में यानी हार्ट में जाने के बाद सोचिए 1 मिनट में कितना 5.5 लीटर ब्लड। यार भाई 5.5 लीटर तो दूध लेके देख लेना, तुम पानी लेके देख लेना कितना होता है। शब्दों में तो शायद आप लोगों को 5.5 लीटर बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन अगर जो विद्यार्थी नापतोल में थोड़ा बहुत जानते हैं और नापतोल उन्होंने देखा है दूध वगैरह का तो बहुत अच्छे से देखा होगा। यादव भैया जी हमारे पास भी बहुत लोग हैं स्टूडेंट, तो जितने भी जिनके यहाँ दूध वगैरह की डेयरी वगैरह चलती हैं उन्हें पता होगा कि 5.5 लीटर ब्लड है ना बहुत हो जाता है। वो भी सिर्फ 72 बार में, यानी 1 मिनट में वह फिल्टर करने की 1 मिनट में समझिए 5.5 लीटर ब्लड है ना फिल्टर हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। आप बताइए करिश्मा है कि नहीं है। 5.5 लीटर ब्लड हो जाता है भैया जी सिर्फ 1 मिनट में, तो 72 बार धड़कने का कार्य करता है। अति महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से भी और आपके जीवन की दृष्टि से भी। इसके बाद अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो समझिएगा यहाँ पर हमारी जो नाड़ियाँ होती हैं उसकी धड़कने की गति 1 मिनट में 115 बार होती है। यहाँ 115 से लेकर 125 तक होती है। दोनों क्वेश्चनों में बच्चा इतना घूम जाता है और अक्सर यह क्वेश्चन को गलत करके आ जाता है, क्योंकि आपको बता दें भैया जी 1 मिनट में धड़कन की अगर बात करें कहना सर जी 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और जब वह भ्रूण की बात करें कहना सर जी 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। अगर वह एग्जामिनर इस प्रकार क्वेश्चन कर देता है आपसे कि बताइए एक जो नाड़ी होती है वह 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब नाड़ी की बात आ जाती है, नाड़ी ना समझे, अरे भैया जी जो नस दिख रही है ना ये वाली, इसी को बोलते हैं नाड़ी है। तो भैया जी जो होती है नाड़ी वह 115 से लेके 125
125 तक धड़कने का कार्य करती हैं, 125 बार धड़कने का कार्य करती हैं। कितनी बड़ी बात है। नाड़ियाँ भैया जी यह देखते हैं ना, बहुत सारे डॉक्टर ने देखा होगा इस प्रकार का हाथ पकड़ने का कार्य करते हैं और आपकी धड़कनों को महसूस करने का कार्य करते हैं। अच्छा एग्जाम मान लीजिए आपसे यह क्वेश्चन को पूछ ले एग्जामिनर कि बताइए हृदय की गति को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? कहना सर जी हृदय की धड़कन को मापने वाले यंत्र को स्टेथोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया जी? स्टेथोस्कोप बोलते हैं, पहली बात। इसके बाद अगर हम दूसरी बात करेंगे तो यह पता होना चाहिए आपको कि हमारी जो नाड़ियाँ होती हैं वह 1 मिनट में 115 से लेकर 125 बार धड़कने का कार्य करती हैं। अति महत्वपूर्ण हो गई हैं चीजें यहाँ पर भैया जी। इसमें और क्या बोलते हैं, इसमें कंफ्यूजन मत हो जाइएगा। मैं बता रहा हूँ ये हृदय की बात हो रही है और ये नाड़ियों की बात हो रही है, नाड़ियों नहीं, नाड़ियाँ, ये वाली नाड़ियाँ हैं। 115 बार, यह 1 मिनट में 115 से लेकर 125 बार धड़कती है, जबकि हृदय होता है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। भ्रूण अवस्था में 150 बार धड़कता है। एक धड़कन में वह 70 ml ब्लड को फिल्टर करता है। 1 मिनट में 5.5 लीटर ब्लड को फिल्टर करता है, जो कि 72 बार धड़कने पर 5.5 लीटर ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करता है। चीजें आपको मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको भैया आराम से समझ में आ रही होंगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं हृदय की नाड़ियों, हृदय की धड़कनों, सॉरी भैया जी, हृदय की धड़कनों को निश्चित करने का कार्य पेसमेकर करता है। किसका करता है? पेसमेकर करता है। हृदय की धड़कनों को नियंत्रित करने का कार्य पेसमेकर करता है। यह हृदय के दाहिने आलिंद में होता है। किसमें? पेसमेकर करता है, यह दाहिने आलिंद में होने का कार्य करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ से भी हो जाता है। भैया जी बताइए हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? कहना सर जी पेसमेकर करता है। हृदय की धड़कन को जो नियंत्रित करने का कार्य करता है वह कौन करता है? कहना सर जी पेसमेकर करता है। अधिकतर चीजें आपको समझ में आ रही होंगी जो आपके जीवन के लिए और आपके एग्जाम की दृष्टि के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। आगे बात करेंगे हम, आगे क्या लिखा है अगले पॉइंट में? हृदय के उद्दीपन यानी धड़कन, उद्दीपन बोल सकते हैं धड़कन। भैया जी मैं आपको बता रहा हूँ प्रत्येक शब्द को जिसके 2 मीन्स है उसके मैं दोनों मीन्स भी लिख रहा हूँ, शायद ही आपको ऐसा कंटेंट कहीं और देखने को मिले। अति महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं बार बार यही कहता हूँ आप लोग वीकली रिवीजन जरूर कीजिएगा, जिससे कि चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से आपको याद हो जाएं और आपके जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो। हृदय की उद्दीपन या धड़कन को परिवर्तित कर देता है। कौन करता है भैया जी? हृदय की धड़कन को परिवर्तित करने का कार्य करता है। समझ रहे होगे आप लोग? थोड़ा सा आप लोगों को बता दें, जो आपका हृदय होता है यानी हार्ट होता है, ठीक है ना, हार्ट होता है परिवर्तन करता है। अब आपको बता दें हम यहाँ पर अगली हेडिंग की बात करेंगे, रक्तचाप या रक्तदाब। क्या है भैया जी? इस लाइन को भैया जी आप थोड़ा सा हटा दीजिएगा, हम आपको इसमें थोड़ा सा लग रहा है उस शब्द को भूल गए हैं चीजें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को समझ में अभी हम बता देंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। इसको बाद में करवा देंगे भी पॉइंट के बाद थोड़ी देर में। समझिए यहाँ पर, समझिए आप, रक्तचाप या रक्तदाब शरीर में रक्त के प्रभाव के कारण, शरीर होता है ना जो भैया जी, ये हमारा शरीर है, आपका भी शरीर है, तो शरीर में रक्त के प्रभाव के कारण नसों की दीवारों पर पड़ने वाले दाब को हम रक्तचाप या रक्तदाब कहते हैं। रक्तचाप या रक्तदाब कहते हैं। मान लीजिए ये मेरा शरीर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं नसें भी देखने को मिल, सभी लोग अपने अपने हाथों में देख सकते हैं बड़े आराम से। तो नसों में जो प्रेशर लगता है ब्लड का, उसी को हम रक्तदाब या रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहने का कार्य करते हैं। शायद है आपको ऐसा हो नहीं सकता है कि चीज़ें ना आ रही हो समझ में, सभी चीज़ें बढ़िया तरीके से क्लियर होंगी। तो रक्तचाप इसको कहते हैं, जो शरीर में, आपके शरीर में जो नसें पाई जाती हैं वह ब्लड फ्लोर करती हैं, प्रेशर बनाने का कार्य करती हैं, तो उसी को हम रक्तदाब या रक्तचाप कहने का कार्य करते हैं। इसकी बात करेंगे हम प्रकुचन। प्रकुचन क्या होता है भैया जी? समझिएगा, प्रकुचन यह निलय के सिकुड़ने के कारण भैया जी समझिए, मैंने जब आपको बायां आलिंद, दाएं निलय, सारी चीज़ें जब मैं क्या बोलते चैम्बर के बारे में पढ़ाया था, जिन विद्यार्थियों ने ना देखा हो वह चैम्बर को जाने थोड़ा सा किस प्रकार चैम्बर होते हैं, तो उन्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अति बढ़िया तरीके से, अति महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लगभग मैंने 2 वीडियो पहले बताई थी,
बढ़िया तरीके से। अपनी पिछली वीडियो अगर जिन विद्यार्थियों ने देखी होगी उन्हें तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा कि क्या निलय है, क्या आलिंद है, बहुत बढ़िया तरीके से। प्रकुचन क्या होता है भैया जी? यह निलय के संकुचन के कारण हृदय जो रक्त होता है हृदय के बाहर आता है, उस दाब को हम प्रकुचन कहते हैं। अब आप भैया जी ब्लड हार्ट में जाएगा, हार्ट के बाद भैया निकलेगा भी तो फिल्टर होके। अब जो फिल्टर होके जब एक प्रेशर के साथ, समझिए आप एग्जाम्पल के तौर पे आपकी बोरिंग है, आपने बोरिंग कराई, उसमें एक समरसेबल डलवा दी, समरसेबल डलवा दी, जब उसके स्विच को ऑन करेंगे समरसेबल चलेगी तो प्रेशर के साथ पानी को बाहर फेंकने का कार्य करेगी। उसी प्रकार उसी को हम प्रकुचन कहते हैं। बस भैया जी वही समरसेबल अपने बॉडी में मान लीजिए लगी है, तो भाई क्या करती है प्रकुचन, यह निलय को सुखाड़ने के कारण हृदय में, सुखाड़ना यानी मशीन चालू होगी अपनी है, यह निलय को सुखाड़ने के कारण रक्त हृदय से बाहर फेंकने को यानी दाब के साथ प्रकुचन, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रकुचन कहते हैं। दाब यानी रक्त को बाहर फेंकने को क्या कहते हैं? प्रकुचन कहते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाती है। आगे आप समझिएगा यहाँ पर जो कि अति महत्वपूर्ण है, यहाँ पर मैं आपको समझाने का कार्य करूँगा कि हार्ट है ना जो आपका किस प्रकार कार्य करता है, समझिएगा थोड़ा सा। पहले आप देख रहे हैं महाशिरा, महाशिरा होता है, इसके बाद आप समझिएगा दाहिना, उसके बाद दाहिना निलय, सीट समझ रहे होगे। पहले दाहिना आलिंद लिखा है भैया जी, क्या लिखा है? ये दाहिना आलिंद, यहाँ पर आलिंद लिख लीजिए, ठीक है ना, दाहिना आलिंद, कोई दिक्कत नहीं होगी, दाहिना आलिंद, ठीक है। तो महाशिरा, दाहिना आलिंद तथा दाहिना निलय। ब्लड क्या करता है भैया जी? यहाँ से होकर दाहिना निलय, जी दाहिना निलय दिख रहा है, यहाँ से कहाँ जाता है? फुसफुस धमनी में, और फुसफुस धमनी से जाता है फेफड़े में, फेफड़े से जाता है फुसफुस सिरा में, फिर जाता है बाएं आलिंद में, फिर बाएं आलिंद से होता हुआ यह ब्लड बाएं निलय में जाएगा, फिर वहाँ बाएं निलय में जाने के बाद कहाँ पर जाएगा? महाधमनी में, फिर धमनी में, फिर छोटी धमनी में, फिर कहाँ पर जाएगा? छोटी धमनी में, फिर यहाँ छोटी धमनी के होते हुए फिर जाएगा कहाँ पर? कोशिका, इसके बाद छोटी सिरा, महाशिरा और दाहिना आलिंद क्या प्रकुचन होगा और बॉडी में रक्त ट्रांसफर हो जाएगा। एक बार और फिर समझेंगे। पहले जो ब्लड होगा महाशिरा के रास्ते हुए दाहिने आलिंद में आता हुआ दाहिने निलय के रास्ते बाह्य फुसफुस धमनी के माध्यम से फेफड़ों में जाकर फुसफुस सिरा में जाएगी, और फुसफुस सिरा के माध्यम से यह बाएं आलिंद में जाने का काम करेगी, फिर बाएं आलिंद से यह बाएं निलय में जाएगी, और वह बाएं निलय से यह महाधमनी में, और फिर महाधमनी से धमनी में जाने का कार्य करेगी, और धमनी से छोटी धमनी में जाएगी, और जब छोटी धमनी चली जाएगी तो कोशिका में भी पहुंचेगी, कोशिका से छोटी सिरा, फिर महाशिरा, फिर दाहिनी आलिंद में जाकर यह पूरे शरीर में फैल जाने का कार्य करेगा, उसी को हम प्रकुचन भी बोलते हैं। और दाब बहुत बेहतरीन तरीके से प्रेशर के साथ बाहर जाता है ब्लड अपना। मैंने आपको एग्जाम्पल भी समरसेबल वाले का एग्जाम्पल बताया, जो मैं आशा करता हूँ आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आपको बता दें कि चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही हैं आपके बाहुबली बैच में, लेकिन आपको एक बात विशेष सूचना देना चाहूँगा कि राम सेतु बैच भी बहुत बेहतरीन, उसमें भी कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है। हिस्ट्री का एक बेस्ट बैच है ये, फाउंडेशन बैच आप कह सकते हैं। और हर एग्ज़ाम के लिए एसएससी जीडी हो जाए, एसएससी हो जाए, बैंक हो जाए, रेलवे हो जाए, किसी भी ऑल एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण जिस सब्जेक्ट जिस एग्ज़ाम में अगर हिस्ट्री आती है तो भैया जी हिस्ट्री अपने राम सेतु बैच से कहीं नहीं जाएगी। हर बार मैं यही कहता हूँ, जिस प्रकार श्री राम ने राम सेतु बनाकर श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी, लंका पर विजय प्राप्त करी थी, उसी प्रकार हम भी श्री राम के रास्ते चलते हुए राम सेतु बैच के माध्यम से एग्जाम पर फतह यानी विजय प्राप्त करने का कार्य करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करके आइएगा अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।